कहावत है कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा का चोखा। इसी के इर्द गिर्द नगर पालिका बालाघाट के प्रयास भी दिखाई पड़ रहे हैं। ताजा मामला जल शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल होने वाली फिटकरी का है, जिसमें नगर पालिका की सोच शायद ये है कि काम भी चल जाए और खर्च भी ना लगे। लेकिन लाखों शहरी जनता के घरों में पहुंचने वाले जल के शुद्धिकरण की गारंटी कितनी सटीक है, इसका उदाहरण नगर पालिका परिषद बालाघाट जल को स्वच्छ करने में कारगर फिटकरी यानी पोटाश एलम इधर से उधर उधारी मांग कर लेकर साबित कर रही है। बालाघाट नगर की जनता पहले ही नल जल योजना को लेकर परेशानियों में घिरी हुई है, जबकि आगामी समय में ग्रीष्म काल का दौर है और जल प्रबंधन को लेकर ठोस रणनीति बनाने की बजाय उधार में पोटाश एलम लेकर काम चलाया जा रहा है। नगर पालिका के इस कारनामे पर नेता प्रतिपक्ष कारोले लहारे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये शहरी जनता के साथ मजाक है, जबकि नगर पालिका उपाध्यक्ष का कहना है कि उधारी का काम तो चलता रहता है, जब दूसरे प्लांट में जरूरत होती है तो हम भी उसकी पूर्ति करते हैं, चाहे जो भी हो। लेकिन स्वच्छ जल को लेकर नगर पालिका विपक्षी खेमे के निशाने पर आ गई है। नगर में जल प्रदाय के लिए बूढ़ी स्थित फिल्टर प्लांट में जल शोधन संयंत्र है, जहां प्रतिदिन जल को स्वच्छ कर इसे पाइपलाइन के माध्यम से टंकियों में पहुंचाया जाता है और वहां से ये जल सीधे घरों के नलों में पहुंचता है। नदी से मोटर पंप द्वारा जल संयंत्र में पहुंचने वाले पानी को स्वच्छ करने के लिए फिटकरी का उपयोग होता है, जिसे पोटाश एलम कहा जाता है। प्रतिदिन निर्धारित मात्रा में इसे पानी में मिलाया जाता है और जल को स्वच्छ किया जाता है। फिलहाल बूढ़ी स्थित फिल्टर प्लांट में फिटकरी की आवक कम हो गई है, जिसकी पूर्ति के लिए नगर पालिका बालाघाट या तो वारासिवनी प्लांट पर निर्भर है या अन्य जल शोधन केंद्रों से इसकी आपूर्ति करनी पड़ रही है। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष कारोले लहारे ने सवाल उठाए हैं, कि जिसमें उन्होंने कहा है कि इतनी आवश्यक वस्तु का खत्म हो जाना नगर पालिका अध्यक्ष की उदासीनता को दर्शाता है। आज नगर के लाखों परिवार जल का उपयोग करते हैं, फिटकरी ना होने पर ठीक तरह से जल स्वच्छ नहीं हो पाएगा। बालाघाट नगर पालिका A+ नगर पालिका है और फिटकरी अति आवश्यक वस्तु में शामिल है, जिसे उधारी मांग कर फिल्टर प्लांट चलाया जाना समझ से परे है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष को अनावश्यक खर्चों को कम कर फिटकरी की उपलब्धता पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि परिषद की बैठक में इस समस्या को हमने उठाया था, टेंडर बुलाकर परिषद में पास कराने को कहा था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसकी शिकायत नगरीय प्रशासन मंत्री को भी की गई। जनता की मूलभूत सुविधा को देने उधारी पर मांग कर काम चलाना बंद किया जाना चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यों पर प्रश्न उठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई गंभीर स्थिति है तो बैठकर बुलाकर उस पर चर्चा होनी चाहिए। उदाहरण देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज हम शहर के नागरिकों के समझ की ये बात रखेंगे कि नगर पालिका के पास पोटाश एलम नहीं है तो करोड़ों रुपए का टैक्स करदाता दे देंगे, लेकिन परिस्थिति को समझने की बजाय नगर पालिका इसे अनदेखा कर रही है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बालाघाट नगर पालिका A+ की नगर पालिका है और पर डे की यहाँ पर आवक 4 से 5 लाख रुपए की है, कभी कम होती कभी ज़्यादा होती है। और इतने बड़ी नगर पालिका में हमारे पास अति आवश्यक सामग्री में शामिल है, वो छानन करने के काम आती पानी को, और हम 1 लाख लोगों को पानी पिला रहे हैं और उसको शुद्ध करने की सामग्री हमारे पास नहीं है। हम उधारी मांग करके फिल्टर चला रहे हैं अपना। मेरे हिसाब से माननीय अध्यक्ष जी और CMO साहब को दूसरे अनावश्यक खर्चे रोककर अति आवश्यक सामग्री को मंगाना चाहिए और तत्काल मंगाना चाहिए। नगर पालिका वारासिवनी से उधारी मांगी जा रही है, जाम के फिल्टर प्लांट से मंगी जा रही है, कभी जल निगम भटेरा से मंगी जा रही है। उसी तरह जो हैंडपम्प सुधारने की सामग्री है, अभी भीषण गर्मी आने वाली है और एक साल से हैंडपम्प सुधारने की सामग्री हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उसके लिए हम पत्राचार कर रहे हैं PHE विभाग से। ये बताइए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि इतनी अत्यावश्यक सामग्री हमारे पास नहीं है और हम अन्य कई फिजूल खर्ची पर ध्यान दे रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, उस पर हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं और जिस जनता ने हमारे को यहाँ बिठा ली है उस जनता को हम शुद्ध पानी पिलाने की जो सामग्री है उसको खरीद नहीं पा रहे हैं। ये मेरे हिसाब से माननीय अध्यक्ष जी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए तत्काल, और संज्ञान में तो इसके पहले ले लेना चाहिए कि परिषद की जो बैठक हुई थी उसमें मैंने इनको लिखित रूप से दिया हूँ कि हमारे पास में ब्लीचिंग फिटकरी एलम नहीं है, हमारे पास हैंडपम्प सुधारने की सामग्री नहीं है, इनका आप तत्काल टेंडर बुलवाइए, इसको परिषद में पास करवाइए। पर पता नहीं अध्यक्ष जी कैसी नगर पालिका चलाना चाहती है, तो मेरे तो समझ से परे है सब। इसकी शिकायत मैंने नगरीय निकाय मंत्री को भी किया हूँ, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा हूँ कि बालाघाट जैसी नगर पालिका में पानी छानन करने के लिए शुद्ध पेयजल शहर की जनता को
सप्लाई करने के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है वो नगर पालिका में नहीं है, उधार मांगकर हम काम चला रहे हैं। तो आप ऐसी व्यवस्था बनवाइए, यहाँ पर इनको आदेशित कीजिए कि जनता की मूलभूत सुविधा को तो अपन दे सके कम से कम। नगरपालिका परिषद के जल शोधन संयंत्र में लगने वाली फिटकरी की क्षमता पर गौर किया जाए तो प्रतिमाह 30 टन के लगभग फिटकरी का उपयोग जल को स्वच्छ करने के लिए होता है। लगभग 2 महीने से फिटकरी की आवक नहीं हो पा रही है और किल्लत की वजह से वारासिवनी सहित अन्य निकायों से फिटकरी उधार में मांग कर काम चलाया जा रहा है। प्रतिमाह खपत और वर्तमान उपयोग को देखा जाए तो सप्ताह से 10 दिनों के भीतर महज 6 टन से लगभग फिटकरी की यहां से वहां मांगने पर मिल पा रही है। ऐसे में स्वच्छ जल के नगर के 33 वार्डों में उपलब्ध हो पाना एक बड़ा प्रश्न है। इस संबंध में नगरपालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने चर्चा के दौरान कहा कि उन्होंने 600 टन फिटकरी होने का दावा किया है। साथ ही कहा कि वर्तमान में फिटकरी एलएम का संकट है। ऐसे में हम अन्य निकायों से ये मांग कर रहे हैं 8 से 10 दिनों के भीतर हमारे पास उपलब्धता होगी तो उन्हें जहां से लिया गया है वहां लौटा दिया जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है, ये उधारी नहीं है। अब तक एक मांग अभी बीच में अपने पास खत्म हो गई थी, इसलिए हमने उनसे ले लिए थे। जब भी उनको कब जरूरत पड़ती है हम उन्हें दे देते हैं, तो उनके अभी उनसे लिए हैं। जैसे ही हमारा माल उतरेगा हम उन्हें तुरंत वापस कर देंगे। और हमारे पास लगभग अभी 600 टन माल बचा हुआ है, बहुत जल्दी है। तो अब टेंडर भी इसके लग चुके हैं। हो भी गया है लगभग, अधिकारी लोग हमारे बताए थे लगभग ज़्यादा हफ्ते 10 दिन में वापस आ जाएंगे, उन्हें भी वापस हो जाएगा। और हमारे पास पूरी पर्याप्त मात्रा है। गर्मी के समय गर्मी में पेयजल की समस्या नहीं होगी। इसके लिए सभी परिषद नगर पालिका है और ये ऐसा कुछ नहीं है कि फिटकरी कहीं से उधार आ रही है। थोड़ा बहुत इधर कम ज़्यादा कभी कभी मांगा जाता है, लेकिन आएंगी वैसे उन्हें वापस हो जाएगा। और अपने पास पर्याप्त मात्रा है, टेंडर भी लग चुके हैं। नगर पालिका में उपजे फिटकरी आलम के संकट पर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि जनता को हमारी परिषद स्वच्छ जल उपलब्ध कराने वाली आवश्यक सामग्री की खरीदी नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी ओर ग्रीष्मकाल आने वाला है और नगर के हैंडपंप को सुधारने के लिए भी सामग्री नहीं है। इसी तरह सभी परिस्थितियों पर उन्होंने सीधे तौर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर को जवाबदार बताया है। A+ नगर पालिका अगर इस कंडीशन में चले तो माननीय अध्यक्ष जी कैसी नगर पालिका चलाना चाहती है तो हमारी समझ से परे है। या तो फिर वो अध्यक्ष बन गए हैं और उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है नगर पालिका चलाने में। सामंजस्य यहाँ पर किसी से बना नहीं रहे हैं। वो बैठक नहीं 4-4, 6-6 महीना वो परिषद की बैठक नहीं बुलाते हैं। अगर कोई वित्तीय स्थिति से अपन गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं तो पूरी सामूहिक बैठक होना चाहिए। वित्तीय स्थिति का भी निराकरण होगा, हल निकालेंगे। अभी हम शहर के लोगों का आह्वान कर दें कि हमारे कोई फिटकरी और ब्लीचिंग एलएम के लिए पैसे नहीं है। लोग पेंडिंग टैक्स करोड़ों रुपए में दे देंगे। जब 1 महीने में हम लोग 1 करोड़ रुपए टैक्स वसूल कर सकते हैं तो अभी भी शहर की जनता हमारे को पैसे देगी। पैसे जब देगी जब हम उनको शुद्ध पेयजल देंगे, जब उनको सफाई व्यवस्था देंगे। पैसा देने लोग तैयार है, हम लेना नहीं चाह रहे। हम वैसी व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं उनको। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी इसके लिए दोषी है, सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष जी दोषी है।